मनुष्य के विचारों की शक्ति असीम है। वे हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम्हें मिलेगा। ये सिद्धांत इसी शक्ति का सार है। एक कहानी का परिचय। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वो अपनी सोच और इच्छाओं के कारण अक्सर दुखी और परेशान रहता था। उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते थे, जैसे कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है और मैं गरीबी में ही मर जाऊंगा। इन विचारों के कारण उसका जीवन वाकई बहुत मुश्किल था। उसे हर काम में असफलता मिलती थी और वो हमेशा बीमार और कमजोर महसूस करता था। दो एक रहस्यमय मुलाकात। एक दिन रवि अपने गांव के पास एक पहाड़ी पर बैठा था, जहां उसने एक बूढ़े संत को देखा। संत के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक थी। रवि ने संत को अपनी सारी परेशानियां बताईं। संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बुरा है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी सोच पर ध्यान दिया है? तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। 3 सोच का जादू। संत ने रवि को एक प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा कि अगले 30 दिनों तक वो केवल सकारात्मक विचार सोचे। संत ने कहा, अगले 30 दिनों तक तुम्हें यह सोचना है कि तुम बहुत खुश हो, बहुत सफल हो और तुम बहुत अमीर हो। रवि को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली। 4 बदलाव की शुरुआत। अगले कुछ दिनों तक रवि को यह मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके विचारों में बदलाव आने लगा। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते, वो उन्हें तुरंत बदल देता। वो अपनी आंखों को बंद करता और कल्पना करता कि वो एक बड़ा व्यापारी है जिसके पास बहुत धन और सुख है। वो रोज सुबह उठकर ये सोचता कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा और रात को सोने से पहले ये सोचता कि मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं। 5 जीवन में परिवर्तन। जैसे जैसे रवि की सोच में सकारात्मकता आती गई, उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। उसे काम में नई दिशाएं मिलने लगी। एक दिन उसने एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की, जिसमें उसे बहुत सफलता मिली। उसके पास पहले से कहीं ज्यादा पैसे थे और वो अब बहुत खुश था। उसके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ और वो अब पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता था। 6 कहानी का अंतिम चरण। 1 साल बाद रवि ने एक बार फिर से संत से मुलाकात की। उसने संत को अपनी सफलता और खुशी के बारे में बताया। संत ने मुस्कुराकर कहा, यह सब तुम्हारी सोच का नतीजा है। तुम्हारी सोच ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है। रवि ने संत को धन्यवाद दिया और उन्हें अपनी सफलता का श्रेय दिया। 7 कहानी का सार। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की निर्माता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम्हें मिलता है। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि हमारे विचारों की शक्ति असीम है और ये हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। 8 कहानी का परिचय। एक बार की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि श्याम आलसी और बेईमान था। राम अपनी मेहनत से कमाता था, जबकि श्याम दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाता था। 9 दोनों की सोच में अंतर। राम का मानना था कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है और मेहनत से ही सफलता मिलती है। वो हर काम में ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। श्याम का मानना था कि जल्दी अमीर बनने के लिए कोई भी तरीका सही है, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। 10 बुरे कर्मों का फल। श्याम ने एक बार एक अमीर व्यापारी को धोखा दिया और उससे बहुत सारा पैसा हड़प लिया। वो बहुत खुश था और सोचता था कि वो बहुत चालाक है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी बुरी आदतें और बेईमानी के कारण उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया।
वो धीरे धीरे गरीब हो गया और लोगों ने उससे दूरी बना ली। 11 अच्छे कर्मों का फल। राम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया। राम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस व्यापार को बहुत बड़ा बना दिया और वह भी बहुत अमीर हो गया। 12 कहानी का सार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। राम की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता और खुशी दी, जबकि श्याम की बेईमानी और आलस ने उसे गरीबी और दुख दिया। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। 13 कहानी का परिचय। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके खेत बहुत बड़े थे, लेकिन वे हमेशा बंजर रहते थे। किसान बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपनी मेहनत के बावजूद कभी सफल नहीं हो पाता था। वो सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है और वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। 14 एक रहस्यमय संत। एक दिन किसान अपने खेत में बैठा था, तभी वहां एक बूढ़ा संत आया। संत ने किसान से पूछा, तुम इतना दुखी क्यों हो? किसान ने संत को अपनी सारी परेशानियां बताईं। संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हो? 15 सकारात्मक सोच की शक्ति। संत ने किसान को एक प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा कि अगले 30 दिनों तक वो अपने खेत में केवल सकारात्मक विचार बोए। संत ने कहा, जब तुम अपने खेत में बीज बो तो ये सोचो कि वे बहुत बड़े और सुंदर पेड़ बन जाएंगे। जब तुम अपने खेत में पानी दो तो ये सोचो कि तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। 16 बदलाव की शुरुआत। किसान को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने खेत में बीज बोते हुए, पानी देते हुए और हल चलाते हुए केवल सकारात्मक विचार सोचे। वो अपनी आंखों को बंद करता और कल्पना करता कि उसके खेत में बहुत अच्छी फसल उग रही है। 17 जीवन में परिवर्तन। जैसे जैसे किसान की सोच में सकारात्मकता आती गई, उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वो बहुत अमीर हो गया। वो अब बहुत खुश था और उसने संत को धन्यवाद दिया। 18 कहानी का सार। किसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ये कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा।